तस्वीरें कुछ देर पहले नासा ने दिखाई थी। एक वहाँ पर एक लैंडिंग पैड बना हुआ है, उस जगह पर लाकर उसको फिक्स किया जाएगा। उसके बाद उसका जो हैच है, जिसे दरवाजा कह सकते हैं, वो खोला जाएगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 286 दिन सुनीता विलियम्स ने वहाँ पर बिताए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो एक बेबी फीट, ये एक बहुत कह सकते हैं कि चलित प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे समझा तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पैरों के तलवे हैं, जो उसकी त्वचा जो है वो बहुत ज़्यादा कोमल हो जाती है। पृथ्वी पर रहने के लिए उस त्वचा का हार्ड होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो कैसे लड़खड़ाते हैं, वो हालत इन वैज्ञानिकों की, इन एस्ट्रोनॉट्स की अभी होगी। तो इस बेबी फीट को कैसे इसके रिकवर करना, इसके लिए पूरा रिहेबिलिटेशन का एक प्रोसेस होता है, जिसमें बताया गया कि 45 दिन का वक्त लगता है। और ऐसे में जब ये हैचेस खुलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम बार हमने ऐसा देखा है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो पैदल चलकर आते हैं। एक स्ट्रेचर बाकायदा उस हैच के अंदर ले जाया जाएगा, उसके बाद उन्हें वहां से लेटाकर लेकर आएगा और फिर सीधे एम्बुलेंस से उनके लिए मेडिकल एड के लिए उन्हें लेकर जाया जाएगा। तो ये तकरीबन हम समझ सकते हैं कि 15-16 मिनट का वक्त गुजर चुका है स्प्लैश डाउन के बाद। तो अगले और 15 मिनट में हम देखेंगे कि वो क्रू मॉड्यूल जो है वो जो छोटी छोटी बोट्स हैं उसे टो करते हुए लेकर जाएंगी शिप के पास, और वहां से क्रेन से उसे उठाकर उस पैड पर रखा जाएगा, जिसके बाद हैचेस खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए, टोइंग की प्रक्रिया तो चली रही है और कुछ ही मिनट में बहुत ही धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट के इस मॉड्यूल को, यानी कि ड्रैगन कैप्सूल 9 क्रू 9 के इस कैप्सूल को धीरे धीरे जो बोट है, जो मदरशिप है, उस तक ले जाया जा रहा है। और उसके पीछे देखिएगा कि जो आपको 2 बार्स नजर आ रहे हैं, वहां पर ही वो क्रेन लगा हुआ है, जिसके जरिए इस कैप्सूल को अंदर ले जाया जाएगा। ये जो पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं, इस प्रक्रिया को देख के आप समझिएगा कि पिछले अगर 70 सालों में हम देखते हैं और अगर 60s में इसकी शुरुआत अगर हुई थी, जिस वक्त अंतरिक्ष में इंसान ने अपनी एंट्री की थी, जाना शुरुआत की थी, उसके बाद लगातार देख रहे हैं किस तरह से जो अंतरिक्ष विज्ञान लगातार बढ़ता रहा। लेकिन शायद अब एक ऐसा वक्त आया है कि उसे और किफायती बनाया गया है। और किफायती का मतलब होता है कि जहां पर आप एक स्पेसक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। दूसरी बात है, उसको कितना ज्यादा आप कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, कितना ज्यादा उसको ज्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं। जो इसमें अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनके लिए कितना कंफर्ट हो जाता है। और उसकी ये जीती जागती तस्वीर ये ड्रैगन क्रू 9 है, जिसके जरिए यहां पर सुनीता विलियम्स, बुच विल्मर और उनके 2 साथियों को वापस लाया गया है। और ये जो पूरी जटिल प्रक्रिया जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसको कितना आसान बना देती है तकनीक, उसकी भी एक जीती जागती मिसाल ये सुनीता विलियम्स की वापसी है। मनीष, ये बहुत ही ये 9 महीने बहुत ही रोलर कोस्टर राइड की तरह गए हैं सुनीता विलियम्स के लिए। खासतौर पे तब जब ये उनको पता लगा होगा कि 8 दिन के बाद वो नीचे नहीं आ रही हैं और उनको कितना लंबा समय पूरा गुजारना होगा ISS में, इसका अंदाजा नहीं होगा। और वो कैसे धीरे धीरे करते हुए 9 महीने हुआ। और आज ही बहुत सुखद तस्वीर है, क्योंकि सिर्फ 140 करोड़ भारतीय ही नहीं बल्कि पूरा विश्व, उनके परिवार के लोग, मैं उनकी जो बहन है डॉक्टर पांड्या जो है, उनसे उनका कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, वो बार बार जिक्र कर रही थी वो गणेश जी अपने साथ लेके गए थे और साथ में जैसे वो आएंगी तो अपनी माँ से तो मिलेंगी, साथ में उनके 2 डॉग्स हैं उनसे भी जरूर मिलेंगी। तो ये ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आ रही थी। उनकी माँ बहुत होपफुल थी कि जल्द से जल्द वो आए, मिले। और अब वो जब ये तस्वीरें देख रही होंगी तो इतना सुखद अनुभव होगा उनको कि खासतौर पे। और इतने आप चारों के चारों, चाहे निक की बात कर लें, आप अलेक्जेंडर की बात कर लें, उसके अलावा सनी विलियम्स जो खुद इसके अंदर हैं, जिसके लिए पूरा देश, पूरा विश्व प्रार्थना कर रहा है।